नमस्कार। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए यहाँ पर जो है आज की बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मी जो भाई बहन लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगातार 20 सालों से जो यहाँ पर संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए माननीय न्यायालय का एक बड़ा आदेश पारित हो सकता है। उनके लिए यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन जो लगातार डिमांड चल रही थी यहाँ पर कर्मचारियों की, कि अगर किसी भी विभाग में अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं और दूसरे विभाग में भी जो दूसरा यहाँ पर संविदा कर्मी है वो भी 10 घंटे कार्य कर रहा है, तो वेतन आप लोग का समान होना चाहिए। यानी किसी को 15,000 मिल रहा है तो किसी को 12,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है। तो इस तरीके से जो विरोध है वो जारी था और यहाँ पर इसमें जनहित याचिका जारी की गई थी, जिसपे माननीय न्यायालय के आदेश को यहाँ पर सुरक्षित कर लिया गया है। यहाँ पर माननीय न्यायालय ने यहाँ पर सरकार से प्रश्न किया है कि आखिरकार समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं। तो इस पर सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। और यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी साथियों के लिए कि यहाँ पर जो 28 विभागों के लिए लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, डिमांड चल रही है कि उनका वेतन कब तक बढ़ाया जाएगा, तो उस पर क्या अपडेट आ रहा है, उस पर मोहर कब तक लगेगा। सभी विभाग इसमें शामिल किए गए हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम में जो भी कर्मचारी हैं। इसमें जो है शिक्षा विभाग में आप लोग के जैसे रसोइया होते हैं जो आंगनवाड़ी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर खाना बनाते हैं, या फिर जो प्राथमिक विद्यालय उसमें खाना बनाते हैं। यहाँ पर पंचायत सहायक की जो भर्ती की गई थी ये नगर निगम में आते हैं, इनको नगर निगम में शामिल किया गया है। जहाँ पर बता दें जो यहाँ पर लगातार आप लोग की डिमांड चल रही थी कि रसोइया हो गए, गौपालक हो गए, और यहाँ पर केयर टेकर हो गए, अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, और यहाँ पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सभी यहाँ पर भाई बहनों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर लगातार आप लोग की डिमांड थी कि सर बता दीजिए कब तक वेतन वृद्धि को लेकर आदेश जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें इनके सभी विभागों के जो वेतन वृद्धि को लेकर जो अंतरिम बजट है उसकी घोषणा यहाँ पर पहले ही कर दी गई है। यानी वित्त विभाग से यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है और एक बड़ा मसौदा जो है वो तैयार किया जा रहा है। एक नई नियमावली तैयार की जा रही है जिससे संशोधन किया जाएगा और सभी कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है उसको तय करने की जो लगातार डिमांड थी यहाँ पर लगभग 10 साल 15 सालों से, वो यहाँ पर सरकार को अब माननी पड़ेगी। और इसके लिए यहाँ पर जो सूची है वो विभागों की तैयार कर ली गई है। कौन कौन से 28 विभाग हैं जिनमें सभी लगभग 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें यहाँ पर ये जो मोहर है, ये यहाँ पर जो नया मसौदा तैयार किया जा रहा है इसको फरवरी के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। और फाइनली यहाँ पर जो अगली कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है जो महाकुंभ के बाद होगी, उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जितने भी भाई बहन इंतजार कर रहे थे, सभी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी सूचनाएं होंगी उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड, आप लोगों से रिलेटेड, वो आप लोगों से कभी मिस नहीं होंगी। यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि जो सरकार है वो भी चाह रही थी कि जो संविदा कर्मी है उनकी स्थिति में सुधार हो और वो भी जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि लगातार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका तो सैलरी यहाँ पर वृद्धि होता जा रहा है। अभी हाल ही में एक घोषणा की गई है 2026 के जनवरी में जो 8वां वेतन आयोग है वो लगने के बाद यहाँ पर लगभग सैलरी 1.5 गुना हो जाएगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो प्राइवेट एम्प्लॉय जो है उनके लिए यहाँ पर लगातार समस्या पैदा हो रही थी, क्योंकि महंगाई में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि जो न्यूनतम वेतन है उसको तय करने की जो मांग चल रही थी, अब सरकार को उस पर जो मानना आवश्यक हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज़ होती है उसी तरीके से प्राइवेट एम्प्लॉय का भी सैलरी इंक्रीज़ होना चाहिए। इस पर विचार करते हुए यहाँ पर माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। इस पर फाइनल मोहर यहाँ पर कोर्ट लगा सकता है और यहाँ पर जैसे ही कोई डिसीजन आता है आप सभी को यहाँ पर चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जुड़े रहे लेटेस्ट अपडेट के साथ।